आ गई। अब बताइए, कैसा भोजन भाता है आपको? हम समझ नहीं सके। समझने की आवश्यकता नहीं है, बताने की है। देवी सुशीला, हम अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहते हैं और इन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास है। भोजन ग्रहण कीजिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि परशुराम हमारे क्षेत्र से कहीं दूर चला गया। उसे भय होगा कि हमारे सैनिक कहीं उसे पकड़ ना ले। यही लगता है पिताश्री। तुमने आसपास के क्षेत्र में उसे ढूंढने का प्रयत्न किया? हमने प्रयास भी किया और लोगों से पूछताछ भी की। परशुराम का कहीं पता नहीं। बहुत दिनों से वो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ा है। परशुराम तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा, परंतु जो दिखाई पड़ा उससे तो हमारी बुद्धि अभी तक चकराई हुई है। क्या देख लिया तुमने? एक गाय। गाय? हाँ पिताश्री, एक विचित्र गाय। सुशीला नाम है उसका। उससे जो भी मांगा जाए वो पलक झपकते ही प्रस्तुत कर देती है। देवी रेणुका ने हमें बताया कि वो किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। हो ना हो वो कामधेनु की बछिया होगी। वही एक चमत्कारी गाय है जिसमें ये सारे गुण हैं। परंतु पिताश्री, ये कितने दुर्भाग्य का विषय है कि एक ऐसी चमत्कारी गाय एक ऋषि के आश्रम में रंभा रही है। उसे तो हमारे राजभवन में होना चाहिए। उस गाय को हमारे राजभवन की शोभा बनना चाहिए था। तुम चिंता क्यों करते हो पुत्रों? वो अवश्य ही हमारे राजभवन की शोभा बढ़ाएगी। मैं अभी सैनिकों को आज्ञा देता हूं कि वो बलपूर्वक सुशीला को यहां ले आए। मैं अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूं।
फिर आ गए सेनापति? चिंतित मत होइए ऋषिवर, आज हम आक्रमण करने या आश्रम फूंकने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हो यहां? आपके पास एक चमत्कारी गाय है ऋषिवर, उसने हमारे राजकुमारों के मन को मोह लिया है। वो गाय आप हमें सौंप दीजिए। मस्तिष्क तो नहीं फिर गया तुम्हारा? इस संसार की हर वो वस्तु जो तुम्हारे राजकुमारों को भा जाएगी तो क्या उनकी हो गई? जाओ जाओ और जाके कह दो अपने राजकुमारों को कि मैं किसी भी मूल्य पर यह गाय उन्हें नहीं दूंगा। यदि आप उसे किसी भी मूल्य पर नहीं देंगे तो हम उसे बलपूर्वक ले जाएंगे। यह अन्याय मत कीजिए सेनापति, मत कीजिए। सैनिक, गाय खोल लो। छोड़ दो इसे, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे, हट जाओ। छोड़ दो इसे। मैं कहता हूं हट जाओ। एक कन्या से दुर्व्यवहार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आज पहली बार मुझे आभास हुआ है अपने पुत्र के कथन के औचित्य का। वो सत्य कहता था, कभी कभी शस्त्र उठाना ही अहिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जाओ, चले जाओ यहां से। हट, ले जाओ। सफलता की एक और कहानी सुनाने लौटे हो। भूल मेरी थी, मुझे यह कार्य तुम्हें सौंपना ही नहीं चाहिए था। यह बात नहीं है महाराज। यह सोचकर कि परशुराम आश्रम से जा चुका है और वहां जो लोग हैं वो निशस्त्र हैं। मैं अपने साथ वहां कोई सेना की बड़ी टुकड़ी लेकर नहीं गया था। मेरे साथ केवल 3-4 सैनिक ही थे। तो क्या हुआ? क्या सैनिक पर्याप्त नहीं थे? मैं भी यही समझता था महाराज, किंतु मेरे देखते ही देखते ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए। क्या? ऋषि जमदग्नि ने शस्त्र उठा लिए? परंतु वो तो इसके विरोधी थे। यह सर्वदा सत्य है महाराज, और इसी विषय को लेकर उनका अपने पुत्र परशुराम के साथ मतभेद भी हुआ था। किंतु मुझे लगता है अब उनके विचारों में परिवर्तन आ चुका है। यह शुभ संकेत नहीं है सेनापति, और इस पर रोकथाम लगाना आवश्यक है। मैं सुशीला को छीनने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में स्वयं जाऊंगा। तुम जा सकते हो महाराज। हे कमल नयन, देखिए जमदग्नि को अपनी भूल का आभास हो गया। हाँ महादेवी, और मुझे स्मरण है कि उनकी इस भूल की ओर सर्वप्रथम आप ही ने संकेत किया था। आपने ये कहा था कि परंपराओं को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। हाँ कमल नयन, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि परंपराओं को यदि समय, परिस्थिति और तर्क की कसौटी पे ना कसा जाए तो वो मात्र रीति बन के रह जाती हैं। न केवल रीति बनकर महादेवी, वरन उनमें रूढ़िवादिता और कट्टरता का भी समावेश हो जाता है, जो मानव की प्रगति के लिए हानिकारक है। महादेवी, सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। जीवन केवल किसी एक सिद्धांत से नियंत्रित नहीं हो सकता। जीवन के सहस्रों रंग होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के विभिन्न मार्ग होते हैं। आपके शब्द जीवन के सत्य का दर्पण है कमल नयन। सिद्धांतों में लचक होना आवश्यक है। और प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट तभी उत्पन्न होती है महादेवी, जब मानव प्राचीन डगर से हटना नहीं चाहता,
जब वो नई विचारधाराओं से भयभीत हो जाता है। महादेवी, मानव जाति को यह समझ लेना चाहिए कि केवल एक ही वस्तु है जो सदा रही थी और सदा रहेगी भी। वो वस्तु ऐसी है जो अमर है, जो अनंत है, और उसका नाम है परिवर्तन। महादेवी, परिवर्तन ही है जो सदैव होता रहा है और सदैव होता भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही मानव जाति की प्रगति का रहस्य है।